ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्याकाशिपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालाये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहे नरसिंह हृदये नरसिंह, बहे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नखाम्, अद्भुत शृङ्गादलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जया प्रभुपदा, जया प्रभुपदा, प्रभुपदा जया प्रभुपदा, जया गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मीपति नरसिंह भगवान की जय। भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर गा माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर गा माता। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। ओके, इनको बोलो माता जी को कहाँ पर। ओके, तो आज हमारा एग्जाम होने वाला था, लेकिन
किसी कारणवश हमें कैंसिल किया, क्योंकि हम दूसरी जगह पर है, तो यहाँ के भी भक्त लोगों को सुनना होता है। मैंने सोचा कि आज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ताकि भक्त लोग, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो भी सुनते रहते हैं। तो जितना वो भगवान के बारे में सुनेंगे उतना उनको अच्छा होगा। तो काफी भक्त है जा चुके हैं। सुबह ही सुधा गुप्ता माता जी और आशा सोमानी माता जी, इनकी फैमिली चली गई। कल है देव कुमार प्रभु करके एक आए थे पंजाब पटियाला से, उनके साथ 6 से 7 भक्त थे। वो भी, उनसे एक भक्ति विकास स्वामी महाराज के दीक्षित भक्त थे, वो भी चले गए। और उसके बाद काफी भक्त आए थे। एक शिवानी माता जी अभी आई है, उत्तराखंड में रहती है, सामने मेरे बैठी है। वो आज सुबह आई देखने के लिए, मिलने के लिए। तो इस तरीके से काफी भक्त हैं वह आके चले। अभी परवीन कुमार हमारे साथ हैं यहाँ पर, और विनोद बिहारी है उसका, और मोनी कुमारी है उसकी पत्नी। और आज हम कहाँ गए नहीं। हाँ, ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम कहाँ गए नहीं, क्योंकि आपका कल स्वास्थ्य कैसा है काफी गुरु जी? दिक्कत हुई थी। कल बहुत एक्सर्शन हुआ था हमें, तो लेकिन अचानक सुबह है थोड़ा सा नींद खुली थी, लेकिन मैंने सोचा कि फिर मैं थोड़ा सा जपा कर दिया। जपा टोक देने के पश्चात, थोड़ा माला करने के पश्चात में फिर मैं नीचे आ गई। तो एक्सर्शन ज्यादा हुआ, और उसके बाद मैंने कुछ भक्तों को कहा था माला करने को, तो उससे मुझे अच्छा लगा। हाँ, और अभी फिर सुबह ही मैंने लेक्चर देने के बाद थोड़ा सा यहाँ से जो परिवार के भक्त थे उनसे वार्तालाप किया, क्योंकि जहाँ पर आए हैं तो उनसे बात करना भी आवश्यक होता है। तो उन्हें भी समय दिया, 12 बजे तक बात ही कर रहे थे। फिर ऊपर जाके थोड़ा सो के आ गए 1 घंटा, फिर प्रसाद लिया, फिर अभी वापस आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो इस तरीके से पूरी दिनचर्या मैंने बताई आपको। हाँ, तो एक संतोष प्रभु है जो यहाँ पर रहते हैं बद्रीनाथ में। तो परसों हम बद्रीनाथ जाने का सोचे हैं सुबह, तो शाम तक बद्रीनाथ पहुंचेंगे। तो वहां पर कम से कम एक दिन 2 दिन रहेंगे। अगर हो सका तो आपको भी हम दर्शन कराएंगे। पांडवों की गुफा है, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने शरीर छोड़े थे पांडवों ने, एक के बाद एक। नरसिंह भगवान का भी वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, और व्यासदेव जी की गुफा भी है बद्रिकाश्रम में, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो मेरे साथ परवीन कुमार है, वह आना चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि ठीक है आप भी चलिए। तो हम, माता जी और 2 बच्चे और परवीन कुमार है, ऐसे हम जाने का सोच रहे हैं। तो अब ये सब परसों है। कल एकादशी है, तो आप सबको बता रहा हूँ कल एकादशी है, तो कल हमें उपवास रखना है। और कल आप जल्दी से जल्दी आपको सुबह जपा के लिए आ जाइए। अभी जपा के लिए पता नहीं क्या हो रहा है कि जपा के लिए बहुत कम भक्त आते हैं, लेकिन ठीक है। मुझे पता है कि ये विधि ही ऐसा है कि इसमें लंबे समय तक रह पाना थोड़ा कठिन होता है, या फिर थोड़ा सा ब्रेक लेने के पश्चात लोग आते जाते रहते। तो ये तो इस संसार का नियम है कि जो भक्ति है वह इतना इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई अच्छा कर्णधार मिलता है हमें, परम पूज्य राधानाथ महाराज की तरह, प्रभुपाद जी की तरह, तो हमें एक श्रद्धा आती है कि हम भी इस मार्ग पर दृढ़ निश्चय से जा सकते हैं। लेकिन हमारे ग्रुप में है ऐसे माता जी लोग, प्रभु जी लोग हैं, वो डेली आते हैं। प्रभु जी तो बहुत कम देखे हैं, लेकिन लेडीज में काफी लोग हैं वो सिंसियर है, वो आते ही है किसी भी हालत में। तो, आज हम आपको चौथा अध्याय का प्रश्न उत्तर बताएंगे। तो मैं कोई आज लिखवाऊंगा नहीं,
मैं आपको प्रश्न और उत्तर दोनों बताऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप बाद में इसको लिख दीजिए, है ना, प्रवचन सुन के लेक्चर, क्योंकि वैसे भी लेक्चर रिकॉर्ड होता है। तो चौथा अध्याय हम देख रहे हैं, ज्ञान योग। और गीता हमेशा सुनना पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस संसार का नियम है कि अगर हम अपने आप को ग्रो नहीं करेंगे तो हम वापस उसी जगह पर चले जाएंगे। तो इसलिए रोज हमको अपने आप को अपडेट करना होता है। इस संसार का नियम है, जिसने अपने आप को अपडेट किया है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अपडेटेड करना जरूरी है। रोज हमें अपने को मोटिवेट रखना है, रोज हमें अपने आप को धाड़स दिलाना है, क्योंकि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, एक बार हरे कृष्णा अमेरिका प्रभु का ये बंद प्राइम कर दो। मिनिस्टर अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है, लेकिन रोज जपा करते हुए, चार नियम का पालन करते हुए, भक्तों का संग करते हुए, रोज उसी भाव में चलना बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि ये सब अंदरूनी खेल है। जितना हम अंदर से शुद्ध रहेंगे उतना हम बाहर से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भक्तों की सेवा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सुषमा नेगी माता जी के परिवार में, यहाँ पर हम 3-4 दिन हम हैं, लेकिन सभी परिवारों के भाव एकदम सेवा भाव है, वो जबरदस्त है। मैंने ऐसा देखा नहीं है, बहुत कम बार देखा है कि लेट हम हो जाते थे फिर भी ये सबको, सारे भक्तों को प्रसाद खिलाने के पश्चात ही वो खाना खाते थे, है ना। चाहे कितना भी देरी हो, ऐसा नहीं वो अकेली, घर के सारे मेंबर हमारे राह देखते थे 3 बजे तक, 4 बजे तक, है ना। कल तो हम 6 बजे आए, फिर भी कुछ परिवार के लोगों ने खाना ही नहीं खाया था, राह देख रहे थे, है ना। तो इस तरीके से ऐसा देखना बहुत दुर्लभ है कलयुग में, लेकिन अच्छे संस्कार दिए हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर मैं 3 दिन रहा, 4 दिन रहा, चौथा दिन है, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी कि किस तरह से हमें सेवा करनी चाहिए। हर एक चीज वो देते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ मांगा और दिया नहीं, सारी चीज यहाँ पर प्राप्त हुई। बहुत अच्छा सेवा भाव लगा इन लोगों का, है ना। तो आप सभी भक्तों को हम मिस कर रहे थे कि आप सभी लोग आते थे। तो यहाँ पंडाल भी बांधा था, है ना, छोटा पंडाल था जिसमें 100 लोग बैठ सकते थे, 50-100। उसके बाद कई व्यवस्था भी की गई थी, बस भी बुक किया था, सब कुछ किया था। तो कम से कम 15-20 भक्त, 20-25 भक्त आके गए। कुछ लोग एक दिन रहे, कुछ 2 दिन रहे, कुछ 3 दिन रहे, कुछ सुबह आ गए। एक हरजीत कौर करके माता जी हैं, आप जानती हो, वो भी आई थी अपने 2 लोगों के साथ। 3 लोग आए थे, वो सुबह आके चली गई। प्रियंका सहगल करके एक माता जी है, वो भी आई थी अपने 2 बच्चों को लेके, वो भी चली गई। तो कई भक्त है उत्तराखंड के, सुंदरवती शर्मा माता जी, हम जानते हैं, बूढ़ी है, वो भी आई थी मिलने के लिए, वो भी चली गई। तो जितने भक्त हैं, एक्सपेक्टेड किया था उससे भी ज्यादा लोग आए, मिलके चले गए। सुधा गुप्ता माता जी के पति आए थे, उनको भी अच्छा लगा, उनको भी माला दी। उन्होंने भी कहा कि हम एक माला का जप करेंगे, तो चलो उनका भी फायदा हो गया, आ गए तो इस तरीके से कई लोग हैं वह। उसके बाद ये सुषमा नेगा माता जी की बहन है रेखा, उनको भी माला दी आज, उसने भी माला किया, एक माला शुरुआत की आज उसने भी। तो कई लोग हैं, आने से मैं देखा है कई भक्त हैं जुड़ गए, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे। तो एक तरीके से अच्छा है कि कोई जीवात्मा अगर भगवान से जुड़ जाता है तो ये तो सबसे बड़ा कार्य होता है। इसके समान और कोई कार्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति वापस अपने घर के रास्ते पर चलने के लिए तैयार होता है ना। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हुई, और पता नहीं आगे भी हो सकती है। अभी हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई संयोग से मिले तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको माला दी। इसके माला की बैग लेके हम घूम घूम रहे हैं, कई सारे माला हम लेके घूमते हैं ताकि कोई भी मिल जाए उसको माला देके और लगा देते हैं, चलो भाई करो अभी, आज से कोटा शुरू करो, है ना, इस तरीके से। हाँ। तो जब भी यात्रा के लिए निकलते हैं तो अच्छा अनुभव होते हैं, और बुरे अनुभव भी होते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन भगवान है, दोनों तरीके से हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम कितने सक्षम हैं, इस तरीके से।
ओके। तो उसके बाद एक सुषमा ने की माता जी लड़का भी है, वो बांसुरी बहुत अच्छा बजाता, तो उसने भी सुबह बांसुरी बजा के दिखाई। जो अच्युतम केशवम करके जो सॉन्ग है, बहुत अच्छा लगा बांसुरी बजाते हुए। तो कई लोग हैं, तो बातचीत सबकी हो गई है ना, काफी सभी लोग पॉजिटिव है यहाँ पर। मुझे सकारात्मक ऊर्जा सबने भरी थी भगवान की भक्ति करने के लिए। सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं यहाँ पर, 3:30-4 बजे सब लोग। रात को 10-10:30 बजे सो के, ऐसा भी नहीं एक दो व्यक्ति उठता है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तो मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा चीज आपको बता दिया कि किस तरह से हमारा यात्रा रही। ठीक है, कल एकादशी है, तो एकादशी सब लोग पालन करें। तो अभी हम अध्याय 4 में प्रवेश कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान में। तो इसका मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ थोड़ा से, जो इम्पोर्टेंट है। कल मैं जब रात को इस गीता को पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता है यहाँ पर, अक्सर बिजी रहते हैं, तो रात को मैं गीता पढ़ रहा था, तो कुछ चीजें मुझे ऐसी लगी जो आपको बतानी चाहिए चौथे अध्याय में। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ चीजें हैं, हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो पहले अध्याय में तो प्रश्न उत्तर नहीं रहेंगे आज, मैं थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें ही बताता हूँ, और कल फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर से भगवत गीता सिखाता हूँ चौथा अध्याय। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताता हूँ चौथे अध्याय में, जो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सूर्य है, ये सभी लोगों का राजा है। सूर्य, जितने भी लोग हैं, है ना, पृथ्वी लोग, चंद्र लोग, मंगल है, बुध है, तो सारे लोगों का राजा है सूर्य। और सूर्य देव का नाम है विवस्वान, जो सारे ग्रहों पर शासन करते हैं और समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखते हैं सूर्य। तो प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था, सूर्य नजदीक है या चंद्रमा नजदीक है? कौन बताएगा मुझे, क्या नजदीक, कौन नजदीक है पृथ्वी से? सूर्य नजदीक है या चंद्र नजदीक है? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था कि सूर्य नजदीक है, चंद्रमा दूर है। लेकिन हमारा साइंस कहता है चंद्र नजदीक है। लेकिन चंद्र है वो बहुत दूर है, क्योंकि चंद्र लोक ये स्वर्ग लोक में आता है चंद्र, तो हम चंद्र पे नहीं जा सकते। और ये सूर्य किसके आदेश से घूमता है? तो सूर्य कृष्ण के आदेश से घूमता है। भगवान कृष्ण ने ये विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना था, विवस्वान। तो अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु यह ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। इसका मतलब क्या है? भगवत गीता ये इस लोक में नहीं, सभी लोकों में पढ़ी जाती है, केवल पृथ्वी लोक में नहीं, सारे लोकों में, सूर्य लोक में भी गीता पढ़ी जाती है। तो इसके लिए जो गीता रोज पढ़ता है वो हमेशा डिप्रेशन में नहीं जाता है, ना वो निराश होता है, ना कभी वो अपने आप को कोसते रहता है। तो इसलिए भगवत गीता जैसी दवाई है पूरी संसार में नहीं है, और इसलिए हम रोज भगवत गीता पढ़ते हैं और आपको सुनाते भी हैं, श्रील प्रभुपाद जी की दया से, गुरुदेव की कृपा से। तो कहा जाता है कि अभी ये कलयुग है, ये 5000 साल कलयुग के व्यतीत हो गए हैं। और ये कलयुग की उम्र कितनी है? तो ये कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल। उसमें से कितने साल अभी गए हैं? तो उसमें से 5,000 साल गए, 5,000 है ना। और जब अभी द्वापर युग की संध्या चल रही है, जैसे कलयुग शुरू होकर 40,000 साल जब बीत जाएंगे, 40,000, हाँ, तो उसके बाद कलयुग शुरू होगा। हाँ, तो इसके लिए अभी तक कलयुग शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तो पता नहीं क्या होगा, है ना, उत्पात मचेगा पूरे सभी जगह पर। तो इस तरीके से द्वापर युग होता है 8 लाख साल का, और त्रेता युग होता है 12 लाख साल का, और
तो इस प्रकार अगर इसका एडिशन किया जाए तो 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य इक्ष्वाकु को, इस पृथ्वी के जो राजा थे, उसको भगवत गीता कही थी। 20,05,000 साल वर्ष। उसके बाद भगवान कहते हैं कि 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु शिष्य परंपरा टूट चुकी है, अतः वो उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। तो उन्होंने गीता को वापस बताने के लिए किसको चुना? अर्जुन को चुना। तो तीसरे श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य की दो श्रेणियां होती हैं, भक्त तथा असुर। इस संसार में दो लोग हमेशा रहेंगे, भक्त रहेंगे और असुर रहेंगे। भक्त क्या करते हैं? भक्त भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। और असुर कौन करते हैं? असुर लोग केवल भगवान को छिटकारते हैं। तो हम सबको पता है कि एक असुर था, क्या नाम था उसका, जो भगवान श्री कृष्ण की नकल किया करता था हमेशा? पौंड्रक वासुदेव। पौंड्रक वासुदेव। तो पौंड्रक आपको पता है ना, अपने दो हाथ लगाता था एक्स्ट्रा और कृष्ण को कहता था कि मैं कृष्ण हूँ, तुम बहुरूपिया है। पता है आपको? ऐसा बोलता था। तो क्या उसकी हिम्मत होगी ना, भगवान के सामने ऐसा बोलता है कि मैं कृष्ण हूँ और तुम डुप्लीकेट है। तो किस तरह से लोग इस संसार में रहते हैं। हालांकि कृष्ण ये ओरिजिनल थे। तो एक असुर था जिसका नाम था शिशुपाल। एक बार शिशुपाल है वो द्वारका में आया और भगवान से कहा, कृष्ण मेरे पास एक्सचेंज ऑफर है आपके लिए। क्या कहा? मेरे पास एक्सचेंज ऑफर है, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मैं आपको दे दूंगा, आपका सुदर्शन चक्र मुझे दे दो। क्या कहा उसने? कि मैं ब्रह्मास्त्र है आपको दे दूंगा और सुदर्शन चक्र मुझे दे दो। तो भगवान ने कहा, मुझे तो हमारा ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए, लेकिन सुदर्शन चक्र चाहिए तो ले लो। तो भगवान ऐसा छोड़ देते करके, जैसे ही निकलता है तो वो उसको धारण नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता है ना, गिर जाता है वो। तो ऐसे लोग फिर रहते हैं दुनिया में। ये अश्वत्थामा है था। हाँ, अश्वत्थामा नाम था उसका। और एक असुर था जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल को अगर भगवान, एक बार शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो उसकी माँ ने कहा कि, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि शिशुपाल का वध कृष्ण से होगा, तो शिशुपाल की माँ को चिंता हो गई। कृष्ण को कहा, कृष्ण मेरा बेटा है, तुम्हारे हाथों द्वारा मारा जाएगा, तो मुझे तुम वचन दे दो कि इसके 100 गलतियां तुम माफ करोगे। कृष्ण ने कहा, ठीक है मैया, मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन ये 100 गलतियां पार करेगा ना तो मैं इसको मार डालूं, वध करूं। तो जैसे ही जन्म हुआ था शिशुपाल का, कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या करता है? रोता है। लेकिन शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो एक ऐसे ये जन्म, इसका जन्म हुआ कृष्ण को गाली देते हुए। जैसे माँ के पेट से आया, आप सोचो कैसा होगा वो, है ना, गाली देते देते वो जन्म हुआ उसका, है ना। अजीब ही वो बालक था शिशुपाल। तो हमेशा जब भी कृष्ण याद आते हैं गाली देना शुरू करता था तुरंत, है ना। और जैसे ही कृष्ण सामने दिखाई दे तुरंत गाली करो, और हमेशा काउंटिंग करता था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना। और जब 100 आते थे तो खुद को संभालता था, हाँ बस हो गया अभी, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन उस समय क्या होता है, वो राज्यसभा में, क्या था वो, कौन सी सभा थी जब युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ, राजसूय। हाँ राजस्व यज्ञ में इतना गाली देता है तो कृष्ण कहता है अभी बस करो, 100 हो गए। तो भी वो रुकता नहीं है, 101 102 103, है ना, सेंचुरी मारता है वो, है ना। तो कहा जाता है कि सेंचुरी मारने के बाद मैन ऑफ द मैच मिलता है। लेकिन इसका क्या हो गया, सेंचुरी मारने के बाद ये पूरा ही मर गया है, देहांत हो गया इसे। विकेट एरिया। हाँ, तो इसका विकेट ही चला गया। हाँ बराबर है। तो इस तरीके से इसको मार दिया। तो ऐसे असुर है सब जगह पर पाए जाते हैं। तो
कई कभी असुर है ना भक्तों को मिलते हैं। भक्त कहता है, भगवत गीता ले लो, असुर कहता है गीता, ये भगवत गीता किसने लिखा है पता है? तो हम बोलते हैं कि कृष्ण ने ही तो बताई है। तो असुर बोलेगा तुमने देखा है क्या कृष्ण ने बोली है? ये तो बिजनेस कमाने के धंधे होते हैं। हाँ, ऐसा बोलेंगे। और हम भी फिर अगर हमारा श्रद्धा अगर कमजोर है तो हम भी उसके बातों में आ जाते हैं। तो इसलिए असुर लोग हैं, इनको जब हम प्रचार करने जाते हैं तो बहुत सावधान होना चाहिए। हमारी श्रद्धा अगर कमजोर है तो हमें प्रचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी श्रद्धा टूट जाएगी और हम बिखर सकते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह भगवान का भक्त था। इस संसार में भगवान का भक्त होना ये बहुत ऊंचा पोजीशन माना जाता है, लेकिन इस संसार में अगर आप भगवान का भक्त बनते हैं तो इतनी बाधाएं आती है कि व्यक्ति हताश हो जाता है। लेकिन ये बाधाएं हमें भगवान की कृपा के लिए तैयार करती है। बराबर है। तो इसके लिए कुंती महारानी क्या कहती है? कुंती महारानी भगवान को कहती है, हे कृष्ण, जिस तरह से गंगा नदी है, तो अभी हम यहाँ पर ऋषिकेश में है, तो बहुत जगह पर गंगा दिखाई देती है और क्या उसका फ्लो है। कल हम गए थे नीलकंठ महादेव में, तो हम ऊपर से पहाड़ी से देख रहे थे, कई लोग राफ्टिंग कर रहे थे और इतनी जोर से गंगा बहती है ना। तो इतनी जोर से गंगा बहती है। और कुंती महारानी भी क्या कहती है, मैं उसी श्लोक को याद कर रहा था तभी, क्यों कुंती महारानी गंगा नदी का उपमा देती है? क्योंकि गंगा ही इतना जोर से वो भागती है सागर की ओर कि बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं, बीच में बड़ी बड़ी खाई आती है, लेकिन वह रुकती है क्या? रुकती नहीं है वो। तो हमारे भी भक्ति कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए हमारी भक्ति? हमारी भक्ति गंगा के जैसा। गंगा मैया की तरह होनी चाहिए कि कभी रुकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा अगर रुक गए तो क्या होगा? अगर पानी रुक जाता है तो क्या हो जाता है? वो सड़ जाता है। सड़ गंदा जाता हो है जाता है, मच्छर। गंदा हो आपने जाता देखा रुके हुए पानी में मच्छर है, नाली बन जाती है वो। तो इसलिए हमको रुकना नहीं है, चलते रहना है। कब तक चलते रहना है? जीवन के आखिरी सांस है। अब तक चलते रहना है। और जिस दिन हमारा इस संसार का आखिरी दिन होगा, प्रभुपाद कहते हैं उसी दिन कृष्ण आपको आपके सामने प्रकट होंगे और आपको लेने के लिए आएंगे। कृष्ण की आंखों में आंसू होगा और कहेंगे कि मैंने आप तुम्हारी इतनी परीक्षा ली और तुम सारे परीक्षाओं में पास हो गए, चलो अभी हमारे घर चलो। और वो हमको हमारी उंगली पकड़ कर ले जाते हैं और गोलोक वृंदावन में बहुत बड़े बड़े नगाड़े बजते हैं, एक जीवात्मा आखिर आ गया मेरे पास। सोचो क्या दिन होगा वो, है ना। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा वो। लेकिन कभी आएगा वो ये दिन, पता नहीं है। तो इसलिए हमें धैर्य रखना है इस मार्ग पर, हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत हार गए तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी हमने इतना सुन लिया है, इतना सुन लिया है कि अगर हम पीछे भी मुड़ेंगे ना तो ये सारी बातें याद आएगी। बराबर है, याद आएगी कि नहीं? आप अगर अब यहाँ संडे है, शाम को कहीं घूमने के लिए गए बीच पे, तो सारी चीजें याद आएगी, है ना। पानी पूरी भी नहीं खा पाएंगे, ना भेलपूरी खा पाएंगे, ना घोड़े पे बैठ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ऐसी हालत है। तो इसके लिए बेटर है कि हम इसी मार्ग पर चलते रहेंगे। तो भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि भगवान का भक्त था। भक्त होना ये बहुत बड़ी बात है इस संसार में, लेकिन इस संसार में भक्तों को कोई पूछता नहीं है। भक्त मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, ये 2 घंटा बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, माला लेके बैठा रहता है, पागल कहीं का, कुछ करो जरा, ऐसे बोलते हैं भक्तों को, है ना। आपने सुना है, सबने सुना होगा ना, 2 घंटा बैठा रहता है, कुछ करो, जी प्रभु, जाओ बर्तन धो लो, ऐसा भी बोलते हैं, जा जरा बाहर ये करो वो करो, हमें ऐसा। सब पागल समझते हैं। हाँ, तो इसलिए भक्तों को कोई पूछते नहीं है इस संसार में। तो इसके लिए हमारी परीक्षा ऐसी रहती है कि कितना भी करे कोई बात नहीं, कृष्ण हमको देख रहे। तो इस तरीके से भगवान फिर प्रभुपाद फिर लिखते हैं कि जी
जी, भगवत गीता के अनुसार साधु किसे कहते हैं? तो साधु वो होता है जिसने भगवान का आश्रय लिया है। एक भक्त होता है वो उठते बैठते हुए भगवान का नाम लेता है। पता है पहले पुराने जमाने में जो लोग हैं ना, वो किसी को भी मिलते हैं तो क्या कहते थे? जय राम जी की बोलते थे, है राम ना, राम। या फिर राम राम या हरे कृष्णा या ऐसा कुछ भगवान का नाम लेके बोलते थे। तो उसके बाद कलयुग और कहते हैं, लोग कहते हैं कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप, ये पूछते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है वो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा क्या? मुझे नहीं लगता अच्छा हमारे रहेगा। गांव में जय निताई बोलते हैं, हमारे गांव में जय निताई करके बोलते हैं कोई कोई। हाँ अच्छा है। जय निताई, जय गौरांग, जय सचिनंदन बहुत सारे है ना। तो हम भी फोन पे करते हैं तो प्रभुपाद हमेशा हरे कृष्णा बोलते थे, तो इसके लिए हम उसके फॉलोअर हैं उनके, तो हम भी यही बोलते हैं हरे कृष्णा, है ना, हरे कृष्णा, इस तरीके से। तो भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। एक होता है गुण अवतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युग अवतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है, समस्त अवतारों के उद्गम है। और भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं। तो इस तरीके से भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहेंगे। तो इसके लिए इस कलयुग में युगावतार कौन है? कलयुग का युगावतार है चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु। तो ये कलयुग का युगावतार है ना। तो युगावतार होता है वो जो युग धर्म है वो स्थापित करने के लिए आता है। कलयुग का युग धर्म क्या है? वह है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का युग धर्म है। सत्ययुग का युग धर्म क्या था? कौन बताएगा? सत्ययुग का युग धर्म था तपस्या और ओम ध्यान, ध्यान करना। कलयुग में लोग कितने साल जीते थे? कलयुग में नहीं, सत्ययुग में 1,00,000 साल जीते थे। कितने साल जीते थे? 1,00,000 साल। तो इसके लिए विश्वामित्र मुनि ने कितने साल को तपस्या की थी? विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तपस्या की थी। मैंने जब पहली बार सुना तो मुझे भी आश्चर्य लगा, हमारा आयु तो 100 साल है, ये 60,000 कैसे तपस्या किया, है ना। तब जाके पता चला कि सत्य युग में 1,00,000 साल लोग जीते थे। बाप रे, हमें तो 100 साल भी भारी लगते हैं। यहाँ पर दिन ही नहीं कटता है, बराबर के नहीं दिन जाता ही नहीं सुबह से शाम तक। अभी 60 साल नहीं जीते। तो इस तरीके से 1,00,000 साल। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में लोग कितने साल जीते थे? 10,000 साल। 10,000 साल तो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, युग धर्म। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में 1,000 साल हो गए। उसके बाद फिर आया द्वापर युग में भगवान को प्राप्ति करने के लिए अर्च विग्रह की पूजा करते थे। और कलयुग में 100 साल। अभी 100 साल भी कोई जीता है क्या? 100 साल भी कोई जीता नहीं है। 70, किसी ने 70 क्रॉस किया तो उसको लगता है बहुत जी लिया तुम अभी, सही में। और अगर किसी का 75, अभी 75 बर्थडे भी मनाते हैं, पता है, ये पता नहीं कहाँ से फैशन आ गया है। किसी का 75 हुआ ना तो उसको बोलते हैं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। ऐसा हमने सुना है, ऐसे बहुत सारे लोग मनाते हैं। उसके लिए केक भी लाते हैं और बोलते हैं माँ तुम 75 साल जी, चलो अभी केक काटो तुम। इस तरह से केक काटे द्वापर जाता है। गुरुदेव, द्वापर युग का युग धर्म अर्चा विग्रह पूजन था। हाँ, अर्च विग्रह की पूजा थी। तो इस तरीके से त्रेता युग में तो इस तरीके से बुजुर्ग लोग को अभी है जितना वो ज्यादा साल जीते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि वाह वाह। तो वो लोग कंपटीशन करते हैं कभी कभी कि तुम्हारा उम्र कितना है, देखो मेरा इतना उम्र है, अभी तक मैं अच्छा खासा चल फिर रहा हूँ। क्या करते हो तुम? मैं वो अहोविलम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, उससे मेरी और सेहत अच्छी हो रही। अच्छा ऐसा है क्या? कौन है, कौन सिखाता है? अरे वो एक रामदेव बाबा के ही एक शिष्य है, हमारे पास आते हैं कॉलोनी में।
अच्छा ऐसा है क्या, कितने बजे उठना पड़ता है? हाँ कुछ नहीं, हम 5 बजे उठ जाते हैं, तुम 5:30 बजे आए तो भी चलेगा, हम गुरु जी से बात कर लेंगे। तो इस तरीके से वो उनका बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, है ना। अभी अब रिटायर होने के बाद सब बूढ़े लोगों को हम देखे हैं, जींस के पैंट पहनते हैं, टी शर्ट लगाते हैं, बाल ज्यादा काले करते हैं, चश्मा पहनते हैं और फिर योगा करने लगते हैं सुबह सुबह, है ना। तो इस तरीके से ये कलयुग का लक्षण है बहुत बड़ा, कि लोग अपने आप को हमेशा जवान ही मानते। क्यों जवान मानते हैं? क्योंकि आत्मा है वो जवान है, आत्मा हमेशा कभी बूढ़ा नहीं होता है। इसके लिए व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो हमेशा अपने आप को जवान समझता है ना। तो भगवान का ये वचन है कि वह प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अगर अर्जुन मेरा जन्म और मेरे कर्म को कोई समझता है तो वह गोलोक वृंदावन में चला जाता है। तो श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता वो अवश्य है तमोगुनी है, और मधुपात्र वो केवल बाहर से चाट कर वो भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसार विवेचना करने के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति है तमोगुनी है, रजोगुनी है, तो वह भक्ति नहीं कर पाता है। तो इसके लिए कई भक्त हैं, हमको सवाल पूछते हैं कि हम 16 माला तो करते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है हमारा, और हमको बोझा की तरह लगता है ये माला करना। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि हम रजोगुणी तमोगुण से सत्वगुण में आना चाहिए, तब हमको ये अच्छा लगेगा। तो सत्वगुण में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर हम उनको कहते हैं कि सुबह आप 3:30-4 बजे जग जाइए और माला लेके बैठ जाइए। फिर वो कहते हैं कि माला लेके नहीं बैठ सकते क्योंकि हम हमारा इतनी सुबह हम उठ नहीं सकते कहते हैं। नहीं तो दूसरा कहते हैं हम इतने जल्दी उठते हैं लेकिन हमारे घर के काम होते हैं, इसलिए हम माला नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य जीवन उनको ऐसे ही चला जाता है। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो आसक्त व्यक्ति का जब भी उदाहरण आता है तो हम किसको याद करते हैं? महाभारत का वो सबसे बड़ा हीरो वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। हाँ, धृतराष्ट्र ऐसा व्यक्ति था जो बूढ़ा हुआ था लेकिन फिर भी घर को छोड़ना नहीं चाहता था, ना वो राजगद्दी छोड़ना चाह रहा था। प्रभुपाद कहते थे कि महाभारत के समय एक ही धृतराष्ट्र था, अभी हर घर में एक धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, हर घर में है अभी, वो जाना ही नहीं चाहता है। अगर आप उसको कहेंगे चलो जरा अयोध्या जाते हैं, चलो जरा वृंदावन जाते हैं, है ना, अभी रहने के लिए परमानेंटली, तो वो क्या कहते हैं, अभी हमारा जीवन शुरू हुआ है, ऐसा 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 कहते हैं। तो भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। तो ये शरीर कैसा है? पता है, प्रभुपाद कहते हैं कि शरीर कैसा है? नाशवान है, बराबर है, अज्ञानमय है और दुखमय है। ये शरीर कहते हैं कि ये बीमारियों का मंदिर है। ये शरीर, इतनी बीमारियां हैं ना इस शरीर में, ये हम गिन नहीं सकते हैं। बहुत इसमें बीमारियां लगती रहती है इस शरीर में। तो ये नाशवान है, कभी भी खत्म हो सकता है, कोई इसका गारंटी नहीं है। जिस तरह से चाइना का प्रोडक्ट हम लेते हैं ना मार्केट में, तो क्या बोलता है वो दुकान वाला कि ये क्या है, चाइनीज प्रोडक्ट है, इसमें कोई गारंटी नहीं आती है। सुना है आपने? चलेगा नहीं ज्यादा। चाइना कोई पेन पेंसिल या कुछ भी लेते हैं खिलौना, इसमें कोई जी गारंटी नहीं है। ठीक, तो हमारा शरीर कैसा है? चाइनीज प्रोडक्ट की तरह ही है, कोई गारंटी इसका कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं कि और तुम जिएगा, है ना। तो एक बार का एक मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। राधानाथ महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था हयग्रीव स्वामी। हयग्रीव स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य थे। इतने शिष्य थे कि प्रभुपाद जी को उन्होंने पहली बार अमेरिका में देखा था। वह अंग्रेजी के प्रोफेसर थे अमेरिका में,
और प्रभुपाद जी बहुत प्रेम करते थे उनके ऊपर, बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने वो उनके लिखे हुए ग्रंथ थे, उनको एडिटिंग करने का काम हयग्रीव प्रभु को ही दिया था, हयग्रीव। तो उसके बाद कुछ साल के बाद वो प्रभुपाद जी को छोड़कर चले गए, और छोड़ने के पश्चात एक बार वापस आ गए, वापस छोड़ के चले गए, 2 बार छोड़ के चले गए, और उसके बाद फिर वो आए ही नहीं। और 1977 में प्रभुपाद जी इस संसार से विदा किए और भगवान के धाम चले गए। और हयग्रीव स्वामी को जब पता चला कि मेरे जो गुरु है प्रभुपाद जी वो मुझे छोड़कर चले गए, तो उसके बाद वो जब कृष्ण भावना में वापस आए तो अचानक उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि तो मेरे पास इतना अच्छा अवसर था कि मैं मेरे गुरु की सेवा कर सकता था, लेकिन मैंने मेरे गुरु की सेवा नहीं किया। हालांकि मैंने नियम को भी ब्रेक किया, मैंने 16 माला करना भी बंद किया, तो अभी मैं क्या करूं? रोते रोते भगवान से प्रार्थना किए। और फिर कुछ दिनों के पश्चात ही उनको कैंसर हो गया, और जब कैंसर हो गया तो इलाज के लिए वो कई दवाखाने चले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनका जो कैंसर के जीवाणु है हड्डी तक पहुंच गए हैं, तो कुछ नहीं हो सकता है। और फिर न्यू वृंदावन में वो आए अमेरिका में, तो राधानाथ महाराज का हाथ अपने हाथ में लेकर बोल रहे थे कि इंग्लिश में बोल रहे थे कि हे राधानाथ स्वामी, मुझे सब कुछ मिला, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मुझे अच्छे गुरु दिए, मुझे कितनी अच्छी गुरु शिष्य परंपरा दी, लेकिन मैं इतना नालायक था कि मैंने मेरे गुरु को छोड़ दिया और वापस इस संसार में लग गया। लेकिन आज मुझे कैंसर हुआ है, मुझे पता है मुझे 2 ही महीने हैं मेरे पास, लेकिन आ, लेकिन आज भी मैं मेरे गुरु से मैं इतना प्रेम करता हूँ कि, और मुझे हमेशा पछतावा होता है कि मेरे पास इतना अच्छा समय था कि मैं मेरे गुरु की सेवा कर सकता था, लेकिन मैं मेरे गुरु की सेवा किया नहीं मैंने। तो मुझे इसी बात का पश्चाताप होता है। और इस तरीके से वो कह रहे थे कि अभी मुझे मरने से मैं डरता नहीं हूँ, मुझे बस इसी बात का संकोच है कि मुझे इतना अच्छे गुरु मिले थे, इतनी अच्छी परंपरा मिली थी, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सब दिया था, लेकिन मैं उसका मोल चुका नहीं पाया, मैं सेवा नहीं कर पाया। और इस तरह से वो रोते रोते वो शरीर छोड़ते हैं। और जिस दिन शरीर छोड़ते हैं उस दिन राधानाथ महाराज कहते हैं कि वो श्रील प्रभुपाद जी का नाम लेते हैं, और प्रभुपाद जी ने उनको वचन दिया था कि हयग्रीव, जब तुम्हें मेरी जरूरत रहेगी तो मैं तुमको आऊंगा लेने के लिए। और वास्तव में वो प्रभुपाद जी को देखते हैं मृत्यु के अंतिम दिन में, और प्रभुपाद जी उनको लेने के लिए आते हैं, और आंखों में आंसू उनके टपकते रहते हैं, और इस तरह से कृतज्ञता के भाव से वो अपना शरीर छोड़ते हैं। हाँ। और ये बात कुछ ज्यादा साल भर की बात, ये कुछ द्वापर युग की बात नहीं है, ये 1985 में है, ये इंसिडेंस हुआ था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कृतज्ञता है ना, ये भगवान को बहुत भाती है। कृतज्ञता के आंसू जो रहते हैं ना, कि मेरे पास कुछ नहीं था कृष्ण, हालांकि मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया हूँ कि ना मेरे माता पिता भक्त थे जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मुझे संसार क्या है ये पता नहीं था, मैं क्यों दुखी हूँ इस संसार में ये पता नहीं था, बस और लोग जी रहे थे वैसे भी मैं जी रही थी या जी रहा था। लेकिन अचानक मेरे जीवन में कोई भक्त आते हैं, मुझे सारा ज्ञान प्रदान होता है, और जब उस ज्ञान से मैं अपने जीवन को जीता हूँ या जीती हूँ, और तब मैं अनुभव करता हूँ कि वास्तविक रूप से जीवन कितना अनमोल है। और फिर जब वो कृतज्ञता के आंसू आते हैं तो उससे व्यक्ति है वह हमेशा भक्ति में बना रहता है, क्योंकि कृतज्ञता से ही विनम्रता आती है। तो इसलिए हमें कृतज्ञ, रोज हमें अपने आप को सवाल करना चाहिए कि मैं जिस परंपरा से जुड़ी हूँ या जुड़ा हूँ, क्या वास्तविक रूप से मैं उसके लिए योग्य था, क्या मैं योग्य थी? तो हमेशा उत्तर यही आना चाहिए था, नहीं, मुझे किसी ने योग्य बनाया है, तो मैं क्या इसका घमंड करूं? मैं 16 माला करूं, मैं 64 माला करूं, या मैं गीता के 700 श्लोक क्यों ना याद करूं, लेकिन मेरी कुछ योग्यता नहीं थी, ये तो किसी ने मुझे योग्य बनाया है ना। तो इसलिए हम हमेशा ऋणी है ना। 5 ऋण होते हैं, एक होता है पितृ ऋण, ऋण होता है,
जो पितरों का होता है। उसके बाद देवर्षि ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण होता है, देवता लोगों का ऋण होता है ना? और एक ऋण होता है गुरु का ऋण होता है। तो कहा जाता है कि ये ऋण आप चुका सकते हैं, लेकिन आप गुरु का ऋण चुका नहीं सकते। गुरु का ऋण चुकाना बहुत कठिन है इस संसार में, क्योंकि वह आपको जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल देता है, और ये कोई भी नहीं करता है इस संसार में, कोई भी नहीं। हमको माता पिता तो हमको एक शरीर देते हैं, नया शरीर गर्भ से, लेकिन शरीर से मुक्त कराने का काम गुरु करते हैं। तो इसके लिए गुरु का ऋण चुकाना इस संसार में बहुत कठिन है। तो इसके लिए हम जब दीक्षा लेते हैं तो हम उस गुरु को हम बीक जाते हैं कि गुरु अभी आप ही मेरा सब कुछ है। आप जैसा मुझे बोलोगे, उठ बोलोगे मैं उठूंगा, बैठ बोलोगे मैं बैठूंगा, आप बोलोगे खाना खाओ तभी खाना खाऊंगा। पहले के जमाने में गुरु रहते हैं ना, जब तक गुरु शिष्य को कहते नहीं तुम खाना खाओ, तब तक शिष्य खाना ही नहीं खाते थे। हाँ, पहले के जमाने में गुरुकुल में, तो पहले के जमाने में ऐसे होता था। तो इतना वह आश्रित होते हैं, है ना। तो इसके लिए ये जो ज्ञान है भगवान सिखा रहे हैं हमें भगवत गीता का, तो ये ज्ञान प्राप्त होने के लिए विनम्रता बहुत जरूरी। भले हम नियम का कभी ब्रेक हुए होए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम बद्ध जीव है। पता नहीं कल के दिन मेरे दिमाग में क्या आ जाए और मैं इस संप्रदाय से दूर चला जाऊं कुछ समय के लिए, है ना। लेकिन हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। और कृष्ण हमको इतना, अगर हम बाहर चले जाते हैं ना कृष्ण भावना से, तो कृष्ण हमको जीने नहीं देते हैं, हम वापस यहाँ पर आते ही हैं। कितने लोगों ने ऐसा ट्राई किया है कि छोड़ो ना अभी, ये कितना माला करे, थोड़ा सा साइड ट्रैक होके रह दे, थोड़ा सा मजा भी करके आ जाते हैं। किसने ऐसा किया है? चलो जरा 3 दिन का हफ्ता भूल ही जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो भक्त था, ये भी भूल जाता हूँ, है ना। और एक हफ्ता अच्छे से थोड़ा सा पैसे ले लेता हूँ, 5,000 10,000, और जरा घूमने के लिए जाता हूँ। क्या आप जी पाएंगे? आप भले ही जी पाएंगे, लेकिन आपको जी तो परेशान करेंगे या प्रवचन के शब्द कि आप जी ही नहीं पाए। आप बोलोगे चलो वही अच्छा था, तुरंत आप लॉग इन करके बैठ जाएंगे और बोलेंगे। ये सब करके देख लिया, और ये सब आपके जीवन में भी होगा। जब बहुत परेशान होंगे ना, तो बोलोगे बस हो गए, भी जिंदगी है, थोड़ा सा दूसरा जिंदगी जीते, लेकिन वो भी आप जी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हम सब ज्ञान हमको हो चुका है। तो इसके लिए बेटर है, ऐसे अगर विचार आपके मन में आते हैं उसको त्याग दो। उसके बाद भगवान कहते हैं छठे श्लोक में कि भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। निष्काम भक्त मतलब जो एक ही कामना करता है, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इसके सिवा मेरे कर्तव्य तो मैं निभाता रहूंगा, निभाती रहूंगी, लेकिन मेरा मन है वो आपके चरणों को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तो ये निष्काम भक्त होता है। निष्काम भक्त का अर्थ ये नहीं कि वो बच्चा रो रहा है उसको रोने दो, या पति आ गया भूखा रहने दो, नहीं, ऐसा नहीं है। हमको हमारे कर्तव्य को निभाने के बाद भी उसको पूछा जाए कि तुम्हारा मन कहाँ है अभी, तो क्या बोलेगा वो? मेरा मन अभी भगवान में। तो इस तरीके से बोलेगा, है ना? तो इसको कहते हैं कि स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि सब कुछ करते हैं हम, लेकिन फिर भी हमारा मन भगवान से छूटता नहीं है। उसके बाद ऊपर लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए प्रारंभ में। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर वो भक्त गुरु के आदेश के अनुसार भक्तियों का प्रारंभ करता है। तो गुरु से दीक्षा होने का अर्थ क्या है कि उनकी शिक्षाओं का जीवन में पालन करना, है ना। दीक्षा होने का अर्थ ये नहीं है कि एक दिन मेरी दीक्षा हो गया, मुझे नाम मिल गया, माला मिल गई, अभी हो गया, अभी मुझे एक लेबल मिल गया, तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है, या माला करता रहूंगा, करती रहूंगी, लेकिन अपने इच्छा से चलूंगा, तो इसको दीक्षा नहीं कहते हैं। हमने ऐसे भक्तों को भी देखा है जो दीक्षित भक्त हैं, लेकिन अभी माला नहीं करते हैं और कृष्ण भावना से पूरी तरीके से हट गए, है ना। ऐसे देखा है हमने, कई भक्तों को देखा। इतना आसान है, पिछले 20 साल में हम ऐसे भक्तों को देखा है जो मेरे साथ चल रहे हैं
चल रहे थे, हम एक साथ ही आश्रम में रहे, लेकिन अभी वह दीक्षित भी है लेकिन कृष्ण भावना को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इतना आसान नहीं, इसके लिए शिक्षा गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, दीक्षा गुरु से भी। लेकिन हमारे इस्कॉन में दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही होते हैं। जैसे अभी परम पूज्य राधारस साईं महाराज हमारे दीक्षा गुरु भी है और शिक्षा गुरु भी वही है। हम उनसे प्रवचन सुनते हैं और वही आपको बताते हैं। जितने भी बातें मैं आपसे चर्चा करता हूँ, ये मेरे कुछ भी शब्द नहीं है, जो अनुभव भी है, जो मेरे दिमाग में आते हैं, ये सारे राधानाथ महाराज की शिक्षाओं का ही ये संस्कार है। हमारा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो कभी ये सुने भी नहीं थे, पढ़े भी नहीं थे। तो इस प्रकार दीक्षा होने के बाद सदगुरु के निर्देश में भक्ति करके समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, और उसके बाद उसकी भक्ति में स्थिरता आती है। कई लोग हैं वह कहते हैं कि गुरु जी हम 4 बजे तो 2 दिन 4 दिन उठ जाते हैं और उसके बाद हम उठ ही नहीं पाते हैं, फिर 3 दिन हम सो जाते हैं, फिर अगले दिन उठ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है कि जब तक भौतिक आसक्ति से जीव मुक्त नहीं होता है तब तक भक्ति में स्थिरता नहीं आती, और जब स्थिरता आती है ना तो फिर वो श्रवण करने के लिए लालायित होता है। वो यही सोचता है कि कब क्लास होगा, कब क्लास होगा, और क्लास होने के बाद भी वो रिकॉर्डिंग सुनता रहेगा। उसको अगर कोई क्लास होने के बाद भी रिकॉर्डिंग सुनता है तो समझने का कि वह भक्ति में स्थिर हो गया, स्थिर हो गई। क्योंकि इतना 3 घंटे से भी ज्यादा अगर कोई सुनता है तो समझने का कि वह उसको रुचि मिल गई है एटलीस्ट श्रवण करने की। लेकिन अगर अहंकार आ गया तो भगवान क्या करेंगे? फिर परीक्षा लेंगे और फिर फेल हो जाएंगे, वापस छूट जाएगा। तो कभी कभी भगवान है हमारे अनर्थों को ऊपर लाते हैं। किसी का अनर्थ हो सकता है कि काम वासना है, किसी का लोभ हो सकता है, किसी का गुस्सा हो सकता है, किसी की ईर्ष्या हो सकती है। तो अगर हमको अहंकार आता है तो भगवान क्या करते हैं? अगले दिन वो हमारे ऊपर आता है और हमारा पतन हो जाता है एक दिन के लिए। हम एक दिन से जब हम पतन जाता है तो व्यक्ति क्या होता है? विनम्र होता है कि नहीं? अपने आप ही विनम्र हो गए। देखो आप, अगर आपका कोई नियम ब्रेक होता है अचानक अचानक, हाँ क्या, तो आप में विनम्रता आती है, आपको पता चलता है मैं कुछ नहीं हूं, मैं, है ना, ये सब मैं ढिंडोरा पीट रहा हूँ, मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, ये सब कुछ नहीं है। तो कभी कभी विनम्रता लाने के लिए भी कृष्ण है हमारे अनर्थों को ऊपर लाते हैं। तो ये कभी कभी समझ में नहीं आता है। कई भक्त बोलते हैं ये क्या हो रहा है, 1 साल से मैं माला कर रहा हूँ, अचानक मेरे में कामी बन गया, क्रोधी बन गया। तो समझ नहीं पाता ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे में अहंकार आ रहा है, कृष्ण ने देखा और अभी कृष्ण हमको करेक्ट कर रहे हैं। तो कई लोग इस छोड़ भी चले जाते हैं कि 10 साल 12 साल भक्ति करने के बाद भी ये काम वासना नहीं जाती है, लोभ नहीं जाता है, ईर्ष्या नहीं जाती है। तो लोगों को लगता है, भक्तों को लगता है कि ये कृष्ण भावना काम नहीं करती। ऐसा नहीं है, कृष्ण हमको विनम्र बनाते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही स्थिरता आती है फिर वह रुचि आगे चलकर कृष्ण भावना में आसक्त होता है। फिर उसको कृष्ण अच्छे लगते हैं। उसका लगता है मैं बहुत सादा जीवन जीऊं, मुझे ये मार्केट जाना है, अच्छे अच्छे चमकीले कपड़े पहनना है, या बालों को काला करना है, या फिर फेयर एंड लवली लगाना है, या ब्यूटी पार्लर में जाना है। ये सब उसको अच्छा नहीं लगता है। वो बोलता है मुझे बस अभी ऐसे ही रहने दो, अभी पूरी दुनिया में जी लिया, अभी बस मुझे मेरा समय है, कृष्ण में लगा दो। तो ये फिर हो जाता है। फिर क्या आता है? फिर भाव उत्पन्न होता है, आंखों से आंसू आते हैं उसके, है ना, आंखों से आंसू आते हैं। तो उसको लगता है कि कृष्ण कब दिन आएगा जब मैं आपके पास आ जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगी, है ना। फिर इस तरीके से वो सोचता रहता है और फिर धीरे धीरे वह भाव प्रेम में विकसित होता है। और ये सब प्रॉपर लिखते हैं, अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश से सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अभी हमारी विधि क्या है? मंद विधि है। मंद मतलब कैसे, तो अभी हम माला उठा रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रामाणिक गुरु के निर्देश से भक्ति करते हैं तो हम सर्वोच्च अवस्था तक प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे आंखों में आंसू भी आते हैं तो भी हमें वेरीफाई कराना है, क्या ये मेरे कृष्ण भावना के आंसू थे, या फिर दुख परेशानियों से मैं, परेशानियों को याद करते करते
मैं अभी भगवान का गीत सुन लिया तो मुझे मेरे दुख याद आए, इसलिए मैं रो रही हूँ या रो रहा हूँ। तो इसके लिए हमको वो आंसू भी वेरीफाई कराना चाहिए, नहीं तो हम क्या सोचेंगे, उसी आंसू को हम अपना मान के बैठेंगे, है ना। तो सारी चीजें हैं भक्ति में वेरीफाई करानी पड़ती हैं। क्या मैं सही मार्ग पर जा रहा हूँ, क्या मैं सही मार्ग पे जा रही हूँ। तो समस्त भौतिक आसक्ति और व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को खोज रहा है। क्योंकि अभी हम हाथ में मोबाइल क्यों लेते हैं, या हाथ में कोई गैजेट क्यों लेते हैं, या फिर हम अच्छे अच्छे जैसे हम यहाँ पर गए थे अभी कल ही हम, तो उधर भी हमने कई लोगों को देखा जो केवल मजा करना चाहते हैं राफ्टिंग के माध्यम से या फिर स्विमिंग के माध्यम से। तो हम यहाँ पर हरि की, क्या था वो, हरि की स्विमिंग की, हाँ, हर की पेड़ी में गए थे, इतने लोग एंजॉय कर रहे थे। तो मैं सोच, क्योंकि हर एक व्यक्ति है ना सुख को खोज रहा है, लेकिन सुख पता नहीं है कहाँ पर है। एक्चुअली सुख कृष्ण में है, लेकिन वो पता ही नहीं है ना कृष्ण में है। तो इसके लिए व्यक्ति अलग अलग माध्यमों से अपने शारीरिक भोगों को बढ़ाता है वो, है ना। जैसे यहाँ पर काफी लोग आते हैं, राफ्टिंग करते हैं, राफ्टिंग करके थक गए फिर स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करके थक गए फिर गर्मा गर्म खाना खाने के लिए जाएंगे होटल में, रेस्टोरेंट में, फिर इतने थक गए फिर सो जाएंगे, फिर अगले दिन वापस राफ्टिंग। तो इस तरीके से पूरा जीवन चला जाता है, पूरा जीवन, है ना। अभी गर्मियों की छुट्टी है तो इतना लोग यहाँ पर आए हैं। तो जब तक हम ये कृष्ण जब तक नहीं मिलते हैं ना, तब तक हम ऐसे ही करते रहते हैं। तो हम जब उन लोगों को देखते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण कब इनके ऊपर आपकी कृपा होगी, कब ये भी कृष्ण भावना में जुड़ जाएंगे, कब ये भी आपका नाम लेंगे। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण जरूर, है ना, स्विमिंग करते करते भी उनका मत परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। शक्ति है कि नहीं, किसी का भी हृदय बदल सकता है प्रार्थना करने में। तो इस तरीके से जी, तो कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा सखा के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में, और चौथा प्रेमी के रूप में। तो कई बार सवाल पूछते हैं कि लोग कि भगवान की जो बांसुरी है ना, तो गोपियां है, गोपियों का क्या है भगवान के प्रति रस है, वो माधुर्य रस है। और जो यमुना नदी है, गोवर्धन है, भगवान के जूते हैं, भगवान का मोर मुकुट है, या भगवान की बांसुरी है, या भगवान का कपड़ा है, ये सब शांत रस में आते हैं। लेकिन गोपियां क्या कहती हैं, गोपियां कहती कि हमारे से भी भाग्यवान कौन है, ये बांसुरी है जो हमेशा कृष्ण के अधरों को लगी रहती है। इसके लिए गोलोक वृंदावन का मूड क्या है, तो गोलोक वृंदावन में हर एक भक्त क्या सोचता है, मेरे से ये अच्छा भक्त है। हाँ? वो कहते हैं कि दिस डिवोट इज बेटर देन मी, ये भक्त मेरे से अच्छा है, बेटर देन मी, है ना। इस संसार का लक्षण क्या है, आई एम बेटर देन अदर, है ना, आई एम बेटर देन अदर, मैं दूसरों से अच्छा हूं। लेकिन गोलोक वृंदावन का मूड क्या है कि बाकी के लोग मेरे से अच्छे, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं रहूंगा, लेकिन ये भक्त है, पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, बाद में भी अच्छा रहेगा। तो ये जो भाव है ना, ये कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये इतना आसानी से नहीं आता है ना। अभी आप बोलोगे कितना अच्छा है बोलते हैं प्रभु जी, वाह, मैं अभी से आज से ही ऐसा करूंगा, लेकिन होगा क्या, क्या लगता है होगा ऐसे, होगा ही नहीं। हाँ, जैसे आपको कोई बोलेगा अरे तुमको खाना ही नहीं बनाना आता है, तुरंत फिर हम अपना ब्रह्मास्त्र निकालेंगे, क्या बोलता है अरे तुम, हाँ, इतने सालों से खा रहा है,
तब कुछ बोला तो सारे हमारे इमोशन जागृत हो जाते हैं। कोई हमको थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है तो इसके लिए ये सारी चीजें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज में है, इसको जो व्यक्ति उतार पाता है तो समझने का फिर वो है ना जेन्युइन व्यक्ति हो गए फिर। तो इसके लिए इतना आसान नहीं। तो इसके लिए वैकुंठ कॉन्शियसनेस है कि एवरीवन इज बेटर देन मी, कि हर कोई है मुझसे अच्छा है, मैं पतित हूँ, है ना। तो इस तरीके से तो इसके लिए राधानाथ महाराज कह रहे थे एक प्रवचन में, कल ही मैं बस में आ रहा था तो बस में इतना बोरिंग हो रहा था कि क्योंकि बस भी इतना ट्रैफिक में अटक जाती थी, तो सोच रहा था कि ये सिचुएशन हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि वन वे था रोड, कहीं घुमा भी नहीं सकते हैं बस को। तो हम सोच रहे थे कि अभी हम कृष्ण पर ही आश्रित रहना पड़ेगा, है ना। रात को हम आए या दोपहर को आए, कभी आए पता नहीं, क्या मिलेगा खाने को वो भी पता नहीं था, है ना। तो नीलकंठ महादेव जी ने इतना परीक्षा लिया कर, सोच रहे थे कि महादेव जी तो बहुत ही तपस्या करवाया कर। तो आने के बाद हम सोच रहे थे कि ट्रैफिक में इतनी बार बस अटक रही थी कि आधा घंटा 15 मिनट ऐसे ही चले जाते थे एक जगह पर बैठकर, है ना। और महाराज कह रहे थे कि अगर हम कितने भी किताबें डिस्ट्रीब्यूट करो तो भी उससे कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा। अगर हम अच्छा कीर्तन भी क्यों ना दो, अच्छा प्रवचन भी ना क्यों ना दो, उससे भी ज्यादा लाभ नहीं होगा। उस प्रवचन में वो कह रहे थे, और कह रहे थे कि अगर हमको भक्तों का संग बनाना है तो उन्होंने दो चीज कही जो मैं आपसे बता रहा हूँ। उन्होंने दो चीजें क्या कही, कहा कि लविंग रेसिप्रोकेशन विद डिवोटी, मतलब भक्तों में प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए, और दूसरा है ट्रस्ट, भरोसा होना चाहिए भक्ति में, गुरु के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अटूट भरोसा चाहिए। ये दो चीजें अगर नहीं है तो कितना भी लेक्चर दो आप, घंटों लेक्चर दो, घंटों किताब वितरण करो, घंटों ड्यूटी वर्शिप करो, क्योंकि लोग ये दो ही चीजें देख रहे हैं पूरे संसार में, कहाँ पर प्रेममय आदान प्रदान है, और दूसरा क्या देखते हैं, कहाँ पर भरोसा है, कहाँ विश्वास है, जहां पर मेरा हृदय में दे सकूं। तो इसके लिए हृदय देने की बात आती है। तो हम, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही सोचता है ना, प्रेम कहाँ मिलेगा और भरोसा कहाँ मिलेगा, बराबर है। क्या लगता है आपको, यही तो व्यक्ति ढूंढ रहा है, कहाँ प्रेम मिलेगा, कहाँ भरोसा मिलेगा। तो राधानाथ महाराज उस लेक्चर में बहुत अच्छा कह रहे थे कि वो केयर्स, कौन कौन इसका ध्यान रखेगा कि आप भले ही इतने बड़े भक्त हैं, आप इतना प्रवचन दे रहे हैं, इसके लिए हाँ, हमारे परिवार हमारे ग्रुप में हम देखते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो प्रेम मुझे दिखता है, कि जैसे भक्त लॉग इन करते हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम से शुरू होते हैं सब लोग, है ना। तो एक दूसरे को आदर देने की भावना तो यहाँ पर दिखाई देती है मुझे। तो ये तो बहुत ही अच्छा है एक तरीके से, है ना। और ट्रस्ट की बात है तो मुझे वो पता नहीं है, वो हर एक का व्यक्तिगत रहेगा कि किस तरह से हम ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें प्रभुपाद की शिक्षाओं के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं, संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उससे महान वरदान प्राप्त कर लिया है उसने। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके। सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना में रुचि नहीं दिखाते। तो हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन होते हैं, तो एक बार हमारे घर में आए थे, वो कह रहे थे कि आप क्रिश्चियन बनिए, हम आपका जॉब भी दिला देंगे, आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे, और आपका सारा व्यवस्था है हम आपका कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ संस्थाएं होती हैं जो क्रिश्चियन बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए बहुत ये करती है। लेकिन ये लोग कृष्ण भावना में रुचि नहीं दिखाएंगे,
अगर हम उनको कहेंगे कि आप कृष्ण भावना में आ जाइए, भगवान आपका सारा जिम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन ये उसमें अरुचि दिखाते हैं। थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहा जाता है। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वह किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। इस संसार में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है ना, जीता है तो कुछ कांटेक्ट रखता है, पता है ना क्यों रखता है वो कांटेक्ट? कभी कभी डॉक्टर से भी कांटेक्ट अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी आ गई तो डॉक्टर हमेशा अवेलेबल हो, है ना, शक्तिशाली है ना हमसे, है क्या नहीं? डॉक्टर है, या हमारे सोसाइटी का वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अध्यक्ष, सोसाइटी का अध्यक्ष, उससे भी अच्छा संबंध बनाए रखना पड़ता है, शक्तिशाली है ना। कल जाके मेरा अगर पानी आना ही बंद हो गया है ना पाइप से, किसके पास जाऊंगा फिर मैं, है ना? किसके पास जाओगे फिर? अगर पाइप ही लाना बंद गया, कृष्ण को कहेंगे घंटी बजाकर, कृष्ण 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 जल्दी आओ, पाइप से पानी नहीं आ रहा है, ऐसा बोलोगे? या फिर इसको फोन करोगे सोसाइटी के लीडर को कि चलो भाई कुछ तो हो रहा है कर? हाँ? दोनों करेंगे। दोनों करेंगे। अच्छा है, दोनों करेंगे तो ऐसा ही है। लेकिन अगर वो सोसाइटी का लीडर भी करता है तो भी हमें क्या समझना चाहिए? भगवान ने मेरी मदद की। समझ में? एक भक्त ऐसे सोचता है, कोई भी उसका काम हो जाए, भगवान ने मदद किया मेरा। अगर भगवान नहीं होते तो इस सोसाइटी का लीडर मुझे मना ही करता था ना, उसके अंदर परमात्मा के रूप में भगवान ने तो ही, उसने मेरा ये किया। तो इस तरीके से भक्त रहता है ना, हर जगह वो कृष्ण का हाथ देखता है, हर जगह, चाहे उसको खाना मिले ना मिले, उसका काम हो ना हो, वो यही बोलता है, कृष्ण की इच्छा थी इसके लिए मेरा काम बना। अगर काम नहीं बना तो भी क्या बोलता है? शायद कृष्ण की इच्छा नहीं आज, कल बनेगा। इस तरीके से, इस तरीके सोचना चाहिए। ठीक है, तो तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें मैंने आज बहुत कही, तो मुझे भी पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा था, क्योंकि कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़कर आपको बता रहा था। तो जी, तो कौन मुझे बताएगा कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है? किसी ने लिखाया है? लिखा रहेगा तो मैं भी सुन लूं जरा, मैंने आज प्रवचन में क्या बोला। ओके, हाँ, फिंगर को रेज कीजिए, किसने लिखा है? ओके, ठीक है, मंजू सिंह बोलो। जी गुरुदेव। गुरुदेव, आज आपने बताया कि सबसे पहले तो आपने एक बात बताई कि जो अ, हमारा जो स्वभाव है हमें ग्रो करना चाहिए। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो हम वापस उसी जगह पर चले जाएंगे। और आगे आप बताते हो कि जो अपडेट अपने आप को करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर आप सूर्य देव के बारे में बताते हैं कि जो सूर्य देव हैं वो सब लोगों के राजा हैं, उनका नाम विवस्वान है, और वो सब लोगों पर शासन करते हैं और सारे लोगों को नियंत्रण में रखते हैं। और जब प्रभुपाद जी से पूछा जाता है कि सूर्य नजदीक है या चंद्र नजदीक है, तो वे बताते हैं कि सूर्य नजदीक है और जो चंद्र हैं वो दूर हैं, क्योंकि जो चंद्र हैं वो स्वर्ग लोक में आते हैं। जो आगे आप बताते हो कि जो सूर्य हैं वो कृष्ण के आदेश से ही घूमते हैं। और गीता जो है वो काल्पनिक भाष्य नहीं है, गीता सभी लोगों में पढ़ी जाती है। और जो गीता को प्रतिदिन पढ़ते हैं उनके जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं आता, कभी निराशा नहीं आती है। तो आप बताते हैं कि जो विवस्वान है वो कृष्ण के प्रथम शिष्य थे, जिनको सबसे पहले गीता बताई गई थी। फिर आगे आप बताते हैं कि जो कलयुग है वो 4,32,000 साल का है, जिसमें से अभी 5,000 साल ही बीते हैं और अभी द्वापर युग की संध्या चल रही है। और 40,000 साल बाद रियल कलयुग जो है वो स्टार्ट होगा। फिर आगे आप बताते हैं कि जो द्वापर युग है वो 8,32,000 साल का है और त्रेता युग जो है वो 12 लाख साल का है। फिर आगे आप बताते हैं कि कृष्ण ने विवस्वान को जो है गीता का ज्ञान दिया और विवस्वान ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। फिर जब उन्होंने देखा कि जो गीता में जो गुरु शिष्य परंपरा है वो नष्ट हो गई है, तब उन्होंने अर्जुन को गीता बताने के लिए अपना शिष्य चुना। फिर आगे आप बताते हैं कि
इस संसार में जो है दो तरह के लोग होते हैं, एक भक्त होते हैं, एक असुर होते हैं। भक्त जो होते हैं वो आज्ञा का पालन करते हैं और जो असुर होते हैं वो अवज्ञा करते हैं। यहाँ आप पौंड्रक और शिशुपाल का आप उदाहरण देते हैं। आप बताते हैं कि जो शिशुपाल थे और तो वो आए थे एक बार के जो आप मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, आप ब्रह्मास्त्र ले लो और जो है सुदर्शन चक्र जो है वो मुझे दे दो। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है सुदर्शन चक्र ले लो, और वो अपना चक्र छोड़ देते हैं, बट शिशुपाल उसे संभाल नहीं पाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और शिशुपाल के जन्म के समय जो है भविष्यवाणी की थी कि जो कृष्ण है वो उनको मारेंगे। तो उनकी माँ ने जो है श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वो शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा कर दें। और शिशुपाल जो थे हमेशा कृष्ण को जो है कोसते रहते थे, उनको गालियां देते रहते थे। फिर आप बताते हैं कि एक जो भक्त का जीवन है उसमें जो है बाधा आती रहती है, लेकिन ये जो बाधा होती है हमें भगवान की कृपा के लिए तैयार करने के लिए होती है। फिर आगे आप बताते हो कि संसार का जो आखिरी दिन है, उस दिन श्री कृष्ण हमें लेने आएंगे और उनकी आंखों में आंसू होंगे और ढोल और नगाड़े बजेंगे गोलोक में, और कृष्ण हाथ पकड़कर हमें ले जाते हैं और हमें धैर्य रखना है। फिर आगे आप बताते हो कि भक्त को कोई नहीं पूछता है और भक्त को सब पागल समझते हैं। फिर आगे आप बताते हैं कि सबसे पहले जब लोग एक दूसरे से मिलते थे तो राम राम जी बोलते थे, भगवान का नाम लेते थे, लेकिन अब सब जो है हाय हेलो बोलते हैं। फिर आप बताते हैं कि जो एक साधु है वो हमेशा भगवान का आश्रय लिए रहता है, कि एक साधु कौन होता है, साधु वही होता है जो भगवान का आश्रय लेकर के रहता है। फिर आप भगवान के अवतार बताते हैं कि भगवान के 6 अवतार होते हैं, गुण अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं और युग अवतार होते हैं। फिर आगे आप बताते हो कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कलयुग के युग अवतार जो है चैतन्य महाप्रभु थे, जो युग धर्म को स्थापित करने के लिए आए थे। और कलयुग का जो युग धर्म है वो हरे नाम संकीर्तन है। फिर आगे आप बताते हो कि जो सतयुग है वो 1 लाख साल जो है उसमें मनुष्य की आयु हुआ करती थी, और सतयुग का युग धर्म था तपस्या करना। आप एग्जाम्पल देते हो कि जो विश्वामित्र थे उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की थी। त्रेता युग में मनुष्य का जीवन 10,000 साल का हुआ, और त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ करना। और द्वापर युग में मनुष्य का जो आयु था वो 1,000 साल हो गया, और उसका युग धर्म था अर्चा विग्रह की पूजा करना। और कलयुग में जो मनुष्य की आयु है 100 साल है, जिसे भी वो पूरा नहीं जीते हैं, और कलयुग का युग धर्म है हरे नाम संकीर्तन। फिर आप बताते हो कि जो ये भगवान का जो वचन है कि वो प्रत्येक युग में अवतार लेंगे, और जो भगवान को जन्म और कर्म को जानता है वह गोलोक को जाता है। आगे आप बताते हैं कि जो भगवान को नहीं मानते हैं वो तमोगुणी होते हैं। और फिर कभी एक भक्त ने पूछा था कि तमोगुण जो है तमोगुण से सतोगुण में कैसे जाया जाए, हम माला करते हैं पर हमारा मन नहीं लगता। तो फिर ये कहा गया कि जो सतोगुण में जाने के लिए 3:30 बजे उठना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये चीजें कहते हैं कि हम घर में बिजी होते हैं, हमें जो है काम होता है घर में, तो इस तरह से जो है हम उलझ कर रह जाते हैं और हमारा जो मनुष्य जीवन है वो विफल हो जाता है। फिर आगे आप बताते हो कि जो जिस व्यक्ति की विषयों में आसक्ति होती है ना, वो परम तत्व को नहीं जान सकता। फिर आगे आप बताते हो कि महाभारत में जो है एक व्यक्ति था जिसको बहुत आसक्ति थी, वो थे धृतराष्ट्र, जिन्हें राज्य का मोह था। तो ये कहते हैं कि गुरुदेव ये कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र थे तो उस समय एक ही धृतराष्ट्र थे उस युग में, लेकिन कलयुग के अंदर अब हर घर के अंदर धृतराष्ट्र हैं। फिर आप 1977 का एक स्टोरी बताते हैं कि 1977 में प्रभुपाद जी जब भगवान के धाम को चले गए थे तो उनके शिष्य थे है ग्रीव प्रभु, जो मतलब नियम ब्रेक किया था और वो भक्ति से चले गए थे, और उन्हें इस बात का बहुत पश्चाताप था कि वो अपने गुरु की सेवा नहीं कर पाए। और जब उन्हें कैंसर हुआ है ना, और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, तो वो नए न्यू वृंदावन गए राधानाथ स्वामी के पास, और वहां पे वो बड़े पश्चाताप के आंसू उन्होंने बहाए। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे
सब दिया है ना, और मैं इतना नालायक था कि मैंने अपने गुरु का त्याग कर दिया और मैं उनकी सेवा नहीं कर सका। और जब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आया, तो जैसा कि प्रभुपाद जी ने जो है वचन दिया था, तो 1985 में जब उनकी मृत्यु का समय आया तो प्रभुपाद जी उनको लेने आए। तो उस समय जो है उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। तो आगे आप बताते हो कि जो कृष्ण की दया के प्रति जो कृतज्ञता होती है वो हमें विनम्र बनाती है। और आगे आप बताते हो कि हम योग्य नहीं हैं, हम किसी भी तरीके से योग्य नहीं हैं। हम जो है कृष्ण की कृपा हम पे हुई, गुरु की कृपा हुई, पर हम उस कृपा के भी योग्य नहीं थे। हम सदा ऋणी रहते हैं। तो यहाँ पर ऋण के प्रकार बताते हैं कि पितृ ऋण होते हैं, देवताओं का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, ऋषि का ऋण होता है। जो गुरु का ऋण होता है उसे हम कभी नहीं उतार सकते, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से निकाल देते हैं। तो पहले फिर आप यहाँ एग्जांपल देते हो कि जो गुरु पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो जो है शिष्य गुरु की आज्ञा पर इतना निर्भर रहा करते थे कि अगर गुरु ना कहे तो वो खाना भी नहीं खाते थे। फिर आगे आप बताते हो कि कृष्ण भक्त के जीवन में जो है कष्ट आते रहते हैं। फिर आप निष्काम भक्ति के बारे में बताते हो कि जिसमें भक्त कहता है कि कृष्ण मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, पर इस वो कर्तव्य पालन भी करता है और मन में जो है कृष्ण को सदा ही रखता है। आप इसको जो है इसे आप स्मार्ट वर्क बताते हैं कि कर्तव्य पालन भी हो रहा है और हृदय में कृष्ण भी है। फिर आप बताते हैं कि जो दीक्षा है, दीक्षा का अर्थ बताते हैं कि जो दीक्षा होती है उसमें दीक्षा का अर्थ यह होता है कि अब हमें सारी जिंदगी जो है गुरु की दी हुई शिक्षाओं का पालन करना है और गुरु के आदेश का पालन करना है। और यहाँ आप बताते हो कि जो शिक्षा गुरु है वो जो है ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दीक्षा गुरु से। फिर आगे आप बताते हो कि जो राधानाथ स्वामी महाराज है वो शिक्षा गुरु हैं और दीक्षा गुरु भी हैं, जो आपके गुरु हैं। फिर आगे आप बताते हो कि जो भक्ति है, जब उसमें जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होते हैं तभी हम उस भक्ति जीवन में स्थिरता का अनुभव करते हैं। तो और आगे आप एग्जाम्पल देते हो कि जो भी जो है क्लास के बाद भी जो 3 आवर्स जो है श्रवण कर रहा है, 3 घंटे श्रवण कर रहा है, तो उसकी जो है इसका मतलब है कि उसकी श्रवण में रुचि जो है वो डेवलप हो गई है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि अरे हम तो इतना सुन रहे हैं, तो हमें अहंकार आ जाता है। तो कृष्ण हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारा कहीं ना कहीं से पतन हो जाता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है जीवन में। तो फिर आप बताते हो कि कई बार कृष्ण जो है परीक्षा लेते हैं और पतन इसीलिए वो कराते हैं कि ताकि हमारे अंदर जो एक कठोरता है वो छोड़ करके हमारे अंदर विनम्रता आए, अहंकार हमारा चले जाए और हमारे अंदर विनम्रता आए और हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। और इसीलिए जो है कृष्ण अनर्थों को ऊपर लेकर के आते हैं। और धीरे धीरे जब हमें हमारा बार बार पतन होता है तो कृष्ण इस तरह से हमें विनम्र बनाते हैं। फिर आप बताते हो कि जब स्थिरता आने लगती है तो रुचि डेवलप होती है, रुचि से आसक्ति आती है, तो फिर हमें हरे नाम अच्छा लगना लगता है, फिर भाव आता है और फिर प्रेम आता है। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्ति है एक मंद विधि है, और अगर हम प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेते हैं और भक्ति करते हैं तो हम जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आगे आप बताते हो कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कृष्ण को खोज रहा है। और हाँ, आप एग्जाम्पल देते हो कि व्यक्ति हमेशा फोन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल करता रहता है, कुछ ना कुछ देखता रहता है, और हर कोई एंजॉय करना चाहता है, सुख की खोज कर रहा है, हर व्यक्ति सुख को खोज रहा है। पर ये जो है लोग नहीं जानते कि जो सुख है वो श्री कृष्ण में निवास करता है। आगे आप बताते हो कि जो प्रार्थना है हमें ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है जो एंजॉयमेंट को ही अपना जीवन समझते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और कृष्ण की कृपा के लिए याचना करनी चाहिए। और आप बताते हो कि प्रार्थना में जो है बहुत शक्ति है। फिर आगे आप बताते हो कि जो कृष्ण का साक्षात्कार है वो शुद्ध भक्ति ही कर पाते हैं, और जो है कोई उन्हें परम सखा के रूप में जो है उनसे संबंध बनाता है, कोई प्रेमी के रूप में बनाता है, कोई पुत्र के रूप में बनाता है, कोई स्वामी के रूप में बनाता है। फिर आगे आप बताते हो कि जो गोपियां हैं गोवर्धन की, वो बांसुरी को जो है ज्यादा भाग्यवान समझती हैं कि हमसे अच्छा तो ये बांसुरी है जो कि श्री कृष्ण के पास सदा रहती है, उनके अधरों से लगी रहती है। तो आगे बताते हैं जो गोवर्धन पर्वत है, बांसुरी है, मोर मुकुट है,
और भगवान के वस्त्र हैं, ये सब शांत रस में आते हैं। आगे आप बताते हो कि गोलोक में सब ये सोचते हैं कि ये भक्त जो है ये मुझसे अच्छा भक्त है, मैं बड़ा पतित हूँ। और संसार में जो है इसका उलट है, संसार में हम सबके अंदर बड़ा अहंकार होता है, हम ये सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा, हम सबसे अच्छे हैं और सब जो है बुरे हैं, सब में हम कमियां ढूंढते रहते हैं। फिर आगे आप बताते हो कि जो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उतारता है, अपने जीवन में उतारता है, प्रैक्टिकली उसको यूज करता है, तो उसके अंदर एक जेन्युइननेस आती है। और आगे आप बताते हो कि जो सांसारिक कुछ लोग होते हैं जो सांसारिक उपाधि को पाकर के खुश होते हैं, जैसे किसी मंत्री की जो है बहुत ज्यादा प्रशंसा करके अगर कोई मंत्री पद पा लेता है तो वह समझता है कि उसने बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त कर ली है। और फिर यहाँ पे आगे आप बताते हो कि ऐसे लोग जो है ज्ञानी होते हैं वो भव बंधन से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं। फिर आगे आप एक धर्म परिवर्तन का भी एग्जाम्पल देते हैं कि जो क्रिश्चियन होते हैं वो धर्म परिवर्तन के लिए कुछ आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपकी जॉब लगवा देते हैं, आपको पैसे दे देते हैं। तो इस तरह से वो सांसारिक लालच देते हैं ताकि लोग जो है उस धर्म में आ जाएं। फिर और आप एक और बात बताते हो कि लोग शक्तिशाली लोगों से संबंध रखना चाहते हैं ताकि वो उन्हें कठिन समय में वो लोग काम उनके आ सके। और फिर आगे आप बताते हो कि जो भक्त होता है वो हर जगह कृष्ण का ही हाथ देखता है, क्योंकि श्री कृष्ण ही हैं जो सबके हृदय में विराजमान होते हैं और वो ही आदेश देते हैं। अगर हम किसी शक्तिशाली व्यक्ति से संबंध भी बनाएंगे तो उसके हृदय में भी कृष्ण है, अगर जब तक कृष्ण आज्ञा नहीं देंगे तो वो व्यक्ति भी हमारी सहायता नहीं करेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने इतना ही लिखा था, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण पूरा लिखे हैं, हाथ जोड़े चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के हरि चरणों में बोल, बता देते हैं। हरि बोल। हरि बोल, माता दी हरि बोल। बहुत सुंदर बताया जानना चाहता है क्या लिखा है, अच्छा बोलेगा तो जरा शॉर्टकट में बोलो क्या लिखा है। मतलब मैं समझी नहीं गुरुजी, आप क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, आप तुमने अच्छा बताया मंजूपाल माता जी, ये गोपाल है, उसने भी हैंड रेज किया था, मैं उसको बोल रहा हूँ। तो वैसे भी आज सबने ठीक है, तो आज मेन थीम हमारा यही था कि एक जो इनका अनुभव था हयग्रीव प्रभु का, जो हमें एक मोटिवेशन देता है कि चाहे हम भी एक तरीके से, हमारी अवस्था ऐसी हो सकती है जीवन में कि एक समय ऐसा भक्ति में आता है सबके जीवन में, कुछ साल के पश्चात आता है वो, 5 साल 8 साल 9 साल 10 की एक एक ड्राइनेस भी आता है कि इतना साल होने के बाद भी क्या हो रहा है करके। लेकिन हमें उस समय हमें भक्तों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों का, और हमें उस पीरियड को भी लांघ सकते हैं, क्योंकि ये मार्ग है ऐसा है कि इसमें धीरे 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 काफी इमोशन आते हैं, इमोशन लेस हो जाते हैं, कभी 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 ज्यादा इमोशन आता है, होता है कि नहीं ऐसे, कभी कभी ज्यादा इमोशन आते हैं, कभी कभी इमोशन लेस हो जाते हैं, किसी की परवाह ही नहीं करते हैं। तो दोनों चीजें खतरनाक है एक तरीके से, इसके लिए राग और द्वेष दोनों से हमको ऊपर उठना है। राग मतलब क्या है, बहुत ही अटैचमेंट, आसक्ति। हाँ, तो परिवार से कभी कभी इतनी आसक्ति हो जाती है कि जपा ही नहीं कर पाते हैं, जपा के लिए उठते नहीं है। और कभी कभी परिवार से इतनी घृणा होती है, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे एक शिष्य है, अपने गुरु के पास जाकर कहता है कि गुरु महाराज, मेरी पत्नी मर गई लेकिन फिर भी मेरे आंखों से आंसू नहीं आया, मुझे संन्यास दे दो करके, है ना, सुना है ना आपने स्टोरी। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, हाँ, गुरु महाराज कहते हैं कि जाओ वापस एक शादी कर लो, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि तुम संन्यास लेगा तो रोना चाहिए ना, तुम्हारे पत्नी के लिए नहीं रो पाया, तुम बद्ध जीवों को प्रचार करेगा, उनके दुखों को देखेगा, तो तुमको करुणा आनी चाहिए, तुम रोएगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि जाओ वापस प्रेम ही नहीं था, शादी करो। हाँ, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि कभी कभी हम इतना कठोर हो जाते हैं, है ना, पूरे परिवार से हम किसी की पड़ी नहीं रहे, ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है ऐसा, इमोशन लेस हो जाते हैं कि चलो भाई
जाने दो, इनका रोज का नाटक रहता है ना, मुझे माला कर ले दो, तो लग जाते कोले पे। लेकिन ये भी ठीक नहीं है, हमें जस्टिस देना चाहिए सब चीजों को। ज्यादा कठोर भी नहीं बनना है और ज्यादा क्या बोलते हो, पिघलना भी नहीं है कि कोई आपके आंखों के सामने आके बोले कि एकदम रोते हुए सूरत करके आज माला मत करो ना, प्लीज प्लीज मेरे लिए आज माला मत करो ना, तो समझने का कि नहीं नहीं माला तो करूँगी, वैसा थोड़ी होता है। तो दोनों चीजें होती है, ज्यादा द्वेष भी नहीं होना चाहिए, कठोर हृदय नहीं होना चाहिए, और कोमल भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा कोमल कोमल होना इसलिए चाहिए ताकि मैं माला अच्छे से करूँ, और कोमलता मतलब आसक्त आसक्त नहीं ज्यादा होना चाहिए, तो इसको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें बहुत जरूरी है भक्ति में। एक कठोर नहीं होना चाहिए हृदय, और आसक्त नहीं होना चाहिए कि मैं आज माला ही नहीं करूंगा या भक्ति नहीं करूंगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, समय ज्यादा हो गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री